आज हम पाठ 12 एक फूल की चाह के शेष पदों को जानेंगे। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर मैं। जब पिता अपनी बच्ची की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए देवी माँ के मंदिर में जाता है और उनके चरणों का एक पुष्प लेकर आना चाहता है, तब वह वहाँ पर जाकर उस प्रसाद को मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, पुजारी को जो भी प्रसाद फूल जो अम्बा माता को चढ़ाता है वो पुजारी को देकर, और वह वापस जो पुजारी है वो अंजलि भर के उसको वो प्रसाद देता है। पिता ने अपनी बच्ची की इच्छा पूरी करने के लिए दीप फूल लेकर माँ के मंदिर में जाता है और वहाँ पर अम्बा माता को, देवी माता को वो पुष्प और प्रसाद अर्पित करता है, पुजारी को देता है। पुजारी उसे अंजलि भर के वो प्रसाद देना चाहता है, पुष्प देता है और अंजलि भर के प्रसाद भी देना चाहता है, और वह वो पाकर इतना खुश होता है कि वो सब कुछ भूल जाता है। उस खुशी में उसको जो देवी माँ के चरणों का जो पुष्प मिल जाता है तो वो इतना प्रसन्न होता है कि अब वो सोचता है कि मैं माँ के चरणों का ये पुण्य पुष्प ले जाकर मेरी बच्ची को दूंगा और उसकी जो इच्छा है उसको मैं पूरी कर पाऊंगा। इसी कारण से वो तुरंत ही उसको पाकर, पुष्प को पाकर बड़ा प्रसन्न होता है और प्रसन्नतावश वो शीघ्र से शीघ्र अपनी बच्ची के पास पहुंचकर वो देवी माँ के चरणों का पुष्प देना चाहता है। अगला देखिए, अगला जो पद है, सिंह पौर तक भी आंगन से, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया, नहीं पहुँचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। इस पद के अंतर्गत यह बताना चाह रहे हैं कवि कि सिंह पौर यानी होता है कि जो मंदिर होता है उस मंदिर का मुख्य द्वार। तो पिता अभी मंदिर के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था और सहसा यानी अचानक वह देखता है कि उसको कुछ सुनाई पड़ता है कि मंदिर में कुछ लोग उसके लिए ऐसा कहते हैं कि अरे ये अछूत मंदिर में कैसे आ गया, इसने मंदिर में प्रवेश कैसे कर लिया। पकड़ो देखो भाग न जावे, इसको पकड़ो ये भाग नहीं जाए, और बना धूर्त यह है कैसा कि यह बहुत चालाकी से बहुत चालाक है और चालाकी से मंदिर में प्रवेश कर गया है। इसने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे हैं और ये भले मनुष्यों के जैसे भी दिखता है, सभ्य मनुष्यों के जैसे भी दिखता है, और यह बड़ी चालाकी से इस मंदिर में प्रवेश कर गया है। तो पिता यहाँ पर मंदिर के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुँचा था, वो आंगन में ही था, तभी उसको ये सुनाई पड़ा कि अरे ये अछूत मंदिर में कैसे आ गया। पकड़ो देखो भाग न जाए, और यह बड़ा धूर्त है, चालाक है और बड़ी चालाकी से इसने मंदिर में प्रवेश कर लिया है। इसने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे हैं और ये सभ्य मनुष्यों के जैसे दिखता है, लेकिन फिर भी ये चालाकी से मंदिर में प्रवेश कर गया है, यह अछूत है। तो इस प्रकार से इन पदों को जाना। आगे देखिए, अगला पद जानेंगे। पापी ने मंदिर में घुसकर, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी
मंदिर की कलुषित कर दी मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। चिरकालिक शुचिता सारी ए क्या मेरा कलुष बड़ा है? क्या मेरा कलुष बड़ा है? देवी की गरिमा से भी, देवी की गरिमा से भी किसी बात में हूँ मैं आगे, किसी बात में हूँ मैं आगे, माता की महिमा के भी, माता की महिमा के भी। तो देखो बच्चों, आगे इस पद का अर्थ जानेंगे। यहाँ पर जब पिता अपनी बच्ची की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए देवी माँ के चरणों का पुष्प लेने मंदिर में जाता है, तब उसको वहाँ के कुछ उपस्थित लोग, भक्तजन उसको अछूत कहकर और उसको हर तरह से अपमानित करते हैं कि अरे ये अछूत मंदिर में कैसे आ गया। बहुत सी उसको बातें सुनाते हैं कि पापी ने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा अनर्थ किया है, बहुत बड़ा अनहोनी भरा कार्य किया है, ये पापी मंदिर में कैसे आ गया। और इसने तो कलुषित यानी कलंकित, इसने पूरी मंदिर की जो लंबी परंपरा चली आ रही थी शुरू से, उस परंपरा को अपवित्र कर दिया है, उसकी पवित्रता को कलंकित कर दिया है। जो लंबे समय से परंपरा चली आ रही थी पवित्रता बनाए रखने की, वो इस अछूत ने मंदिर में प्रवेश करके उस मंदिर की पवित्रता को कलंकित कर दिया है। तब जब यह बात पिता सुनता है तो वो कहता है कि मेरा इतना बड़ा क्या कसूर है, मेरा जो मुझ पर ये इतना बड़ा दोष लगा रहे हैं, आखिर मेरा दोष क्या है, कसूर क्या है कि मेरे आने से क्या देवी माता के मंदिर की पवित्रता और उसकी गरिमा या उसके गौरव को हानि पहुंची है क्या? किसी बात में हूँ मैं आगे, माता की महिमा के भी, मैं भी इनकी तरह ही एक भक्त हूँ और मैं भी माता के दर्शन करने यहाँ पर आया हूँ, उनका गुणगान करने आया हूँ। तो क्या मेरे आने से देवी माता का गौरव कम हो गया है? तो मेरा ऐसा क्या दोष है जो मुझ पर ये इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? तो इस प्रकार से इस पद को हमने जाना।